नमस्कार। रूनी सैदपुर प्रखंड के खास खबरों पर रखे ध्यान। 2021 का चुनाव सबसे लास्ट में रूनी सैदपुर प्रखंड में है, जो लास्ट चरणों में 12 दिसंबर को है। और इस वक्त रूनी सैदपुर प्रखंड में एनआर तो कट रहा है और नॉमिनेशन कब से शुरू होगा, आइए सीधे वीडियो साहब से हम बात करेंगे रूनी सैदपुर प्रखंड के। सर, ये नॉमिनेशन कब से शुरू होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उम्मीदवारों को लगेगा? मैं धनंजय कुमार, निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत। हमारे यहाँ 17 तारीख को प्रपत्र 5 में नोटिफिकेशन होगा, जिसमें उसमें सारी जानकारी रहेगी। जैसे 18 से 24 तक हमारा जो है नामांकन होगा प्रखंड मुख्यालय में। उसके बाद 25 से लेकर 27 तक हमारा स्कूटनी, 26 तक स्कूटनी होगा, 27 से लेकर 29 तक हमारा नाम वापसी होगा और 29 को ही हमारा प्रतीक आवंटन होगा। उसके बाद हमारे यहाँ 12 तारीख को मतदान होगा, जो 7 बजे से संध्या 5 बजे तक चलेगी। सर, लोगों का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा जो ज़रूरत है? बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स में जो यहाँ तक सवाल है, सामान्य श्रेणी में अन्य लोगों के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं, सिर्फ एनआर। अगर कोई प्रत्याशी सामान्य सीट के लिए लड़ना चाहता है तो किसी भी कैटेगरी, किसी भी वर्ग, किसी भी कोटि का लड़ सकता है। यदि वो चाहता है कि हम किसी अनुसूचित जाति से हैं और समान क्षेत्र में लड़ना चाहते हैं, तो वो जाति प्रमाण पत्र लगा के वो एनआर में शुल्क में सुविधा पा सकता है। लोग जो सुविधा एनआर में सुविधा नहीं लेना चाहते हैं, तो वो जो 1000 रुपया होगा वही उनको एनआर कटवाना होगा। दूसरी बात, जो महिला क्षेत्र में अति पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ से महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित है, तो वो महिला कैंडिडेट जो है बेसिकली अपने मायके का जाति प्रमाण पत्र देना होगा। मतलब मायके का जाति प्रमाण पत्र उनको देना होगा, नहीं तो उनका नॉमिनेशन नहीं हो जाएगा। उसमें एक एड्रेस माता पिता का देना होगा और उसमें दूसरा एड्रेस जहाँ वर्तमान में बोलेंगे वहाँ भी पति का नाम न होकर पिता का ही नाम होगा। जो अंचल कार्यालय से, जो संबंधित अंचल कार्यालय जहाँ पे माता पिता होंगे वहाँ से बनवाना होगा, नहीं तो अति पिछड़ा का लाभ उनको प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि किसी भी जाति का निर्धारण जो होता है उसके माता पिता से होता है, न कि उसके पति से होता है। इसीलिए हम लोगों ने अति पिछड़ा वर्ग की जो भी महिलाएं इलेक्शन लड़ना चाहती है, तो उनको अपने मायके से ही जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, उसको मूल प्रति उनके। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चुनाव चल रहा है, नॉमिनेशन के लिए जो उम्मीदवार हैं वो चिंतित हैं कि मेरा नॉमिनेशन कहीं रद्द न हो जाए। उनके लिए प्रस्तावक किस तरह के योग्य प्रस्तावक, किस तरह के अभ्यर्थी जो हैं वो योग्य हैं, वो हमें बताइए। प्रस्तावक के लिए जहाँ तक हमारे 6 पद का, हमारे प्रखंड से 5 पदों का नामांकन लिया जाएगा। इसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच एवं जिला पंचायत समिति, ये पांचों के लिए सबसे है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र के हैं अभ्यर्थी, उसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्तावक का नाम उस वोटर लिस्ट में होना चाहिए। दूसरा, उनका मिनिमम जो आयु होना चाहिए 21 साल। यदि 21 साल से कम किसी प्रस्तावक की आयु होती है तो उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा वो भारत का नागरिक होना चाहिए और वो किसी भी विधि के द्वारा या उसके अधीन कोई आयोग घोषित न किया हो, केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी भी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में न हो। इसी तरह हमारे पास 6-7 वो है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है वो करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर है कि कहीं किसी पर कोई केस मुकदमा है तो क्या वो नॉमिनेशन कर सकते हैं कि नहीं, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। अगर किसी पे केस मुकदमा है तो कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उन पे धन अधिरोपित ना किया हो। अगर धन सजा कोर्ट से अगर हो गई है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कुल मिलाकर ये है कि नॉमिनेशन करते समय किसी करेक्टर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं। करेक्टर आवासीय की कहीं कोई ज़रूरत नहीं आएगी। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो स्वतः किसी भी उस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने के लिए आप लड़ सकते हैं, उसके लिए योग्य है। यस सर। और जो प्रस्तावक के लिए जो है वो बता दीजिए कि प्रस्तावक कौन हो सकता है? प्रस्तावक जो हो सकता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो तो, परंतु भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने पर समान निर्वाचन 6 वर्ष के लिए कि उसकी सजा न हुई हो, पंचायत के अंदर वैतनिक पद या लाभ का धारण नहीं करता हो, और जैसे उसका ये आयु 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था में सेवा में न हो। वीडियो सर, सबसे जो कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए, उम्मीदवार के लिए, कि जो प्रस्तावक है वो अगर वार्ड का है तो वार्ड का ही होना चाहिए या दूसरे वार्ड का हो सकता है, पंचायत का है तो उसी वार्ड का प्रस्तावक होना चाहिए या दूसरे वार्ड का, ये लोग ज़्यादा पूछते हैं। देखिए, जहाँ तक मुखिया का है तो पूरी पंचायत में से अगर किसी पंचायत में 15 वार्ड है तो किसी 15 वार्ड में से प्रस्तावक आ सकता है।
पंचायत समिति में जनरली हमारे यहाँ 13 पंचायत है या 2 पंचायत समिति है और रेस्ट जो है 20 एक पंचायत समिति पे ही, एक पंचायत पे एक पंचायत समिति है। तो पंचायत समिति में जहाँ 2 हैं तो 1 से 7 मान लीजिए, किसी पंचायत का एक पंचायत संख्या मान लीजिए है, तो 1 से 7 के अंदर का ही प्रस्तावक होना चाहिए। अगर वो दूसरे प्रस्तावक क्षेत्र, अगर दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से अगर वो प्रस्तावक होंगे तो उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। जहाँ तक वार्ड है, अगर किसी वार्ड पंचायत सपोज हम ये मान लेते हैं वार्ड नंबर महिसार, सपोज महिसार पंचायत है, महिसार में कुल 7 वार्ड है, तो वार्ड नंबर 1 के लिए कोई अभ्यर्थी खड़ा होना चाहता है तो अभ्यर्थी किसी भी वार्ड का हो सकता है 1 से 7 का, लेकिन वो अभ्यर्थी अगर वो अभ्यर्थी एक वार्ड के लिए अपना नामांकन करता है तो नामांकन प्रस्तावक जो है एक ही नंबर वार्ड का होना चाहिए। वो 5 का अभ्यर्थी 1 का भी हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 और 7 का हो सकता है। अभ्यर्थी किसी भी 7 वार्ड का हो सकता है, लेकिन प्रस्तावक उसी वार्ड का होगा जिस वार्ड के लिए अभ्यर्थी ने नामांकन किया। धनंजय जी, एक चीज़ और मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, जो अफवाहें फैल रही हैं मार्केट में कि एक प्रस्तावक के साथ एक गवाह की भी जरूरत है, क्या ऐसा है? नहीं, वो सिर्फ नामांकन पत्र में अपना वो कर ले, गवाह लाने के। हम नॉमिनेशन में सिर्फ 2 लोगों को अलाउड करेंगे, एक प्रस्तावक और दूसरा कैंडिडेट अभ्यर्थी। ठीक है, तो एक पहचान पत्र बस ज़्यादा जरूरत है। अच्छा, जरूरी कागजात क्या क्या है ये बता वो नॉमिनेशन पत्र में कुल 12 पन्ने हैं, उसमें हर प्रपत्र अलग अलग है। वो संबंधित विधि किसी वकील से बैठकर चाहे किसी जानकार व्यक्ति से बैठ के अपना नामांकन पत्र भरवा लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, छठ के बाद यानी 12 तारीख से हमने प्रखंड में एक हेल्प डेस्क खोलने जा रहे हैं और जो भी अभ्यर्थी मतलब इच्छुक अभ्यर्थी जो अभी लड़ना चाहते हैं उनके लिए एक हेल्प डेस्क खोल देंगे कि किस तरह से नामांकन पत्र भरा जाए, क्या क्या कागजात जरूरत होगी, इसके लिए हमारे प्रखंड में हेल्प डेस्क भी रहेगा। साथ ही साथ जहाँ नामांकन होगा वहाँ भी हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे ताकि अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। सर, अंतिम सवाल ये है कि कुछ लोग कंफ्यूजन इससे ये प्रचार प्रसार किस तरह से करना है, क्या करना है या नहीं करना है, उसको ये बड़ा प्रचार प्रसार आप आवंटन प्रतीक के बाद ही कर सकते हैं। और जैसे मुखिया है तो मुखिया की 2 ही मोटरसाइकिल है, जिला परिषद है उनको एक गाड़ी की है, इसी तरह से पंच को एक साइकिल है, वार्ड को भी एक साइकिल है। तो इस तरीके से सबका अपना अपना अभ्यर्थी है और प्रचार के लिए आपको जो खर्चा है हर का लिमिट है, उस खर्चे के अंदर ही आपको प्रचार प्रसार करना है। थैंक यू सर, थैंक यू।